नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए अमृता प्रीतम जी की एक कहानी बू लेके आई हूँ। घोड़ी हिनहिनाई। गुलेरी दौड़कर अंदर से बाहर आई। उसने घोड़ी की आवाज़ पहचान ली थी। वह घोड़ी उसके मायके की थी। उसने घोड़ी की गर्दन के साथ अपना सिर टेक दिया, जैसे वह घोड़ी की गर्दन न होकर उसके मायके का द्वार हो। गुलेरी का मायका चंबे शहर में था। ससुराल का गांव लकड़ मंडी और खिजियार के रास्ते एक ऊंची समतल जगह पर था। खिजियार से लगभग 1 मील आगे चलकर पहाड़ी का एक ऐसा मोड़ आता था जहां पर खड़े होकर चंबा शहर बहुत दूर, बहुत नीचा दिखाई देता था। कभी कभी गुलेरी जब उदास हो जाती तो अपने मानक को साथ लेकर उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती। चंबे शहर के मकान उसको एक जगमगाते बिंदु के समान दिखाई देते। फिर वे बिंदु उसके मन में एक चमक पैदा कर देते। मायके वह वर्ष में एक बार अश्विन के महीने में जाती थी। हर साल उन दिनों उसके मायके में चौगान का मेला लगता था। माता पिता उसको लिवाने के लिए आदमी भेज देते थे। सिर्फ गुलेरी की ही नहीं, गुलेरी की सभी सहेलियों के मायके वाले अपनी लड़कियों को बुलवा भेजते थे। सभी सहेलियां जब एक दूसरे के गले मिलती तो वर्ष भर की सभी ऋतुओं के सुख दुख की बातें एक दूसरे से कह सुन लेती। अपने मायके की गलियों में हिरनियों के समान चौकड़ी भरती, स्वच्छंद घूमती। 2-3 बच्चों की माताएं बड़े बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ आती और गोद वाले को मायके पहुंचते ही ननियान वालों के हवाले कर देती। मेले के लिए नए कपड़े सिलवाती, चुनरियों को रंगवाती, अबरक लगवाती। मेले में से कांच की चूड़ियाँ, चांदी की बालियाँ खरीदती। मेले में से खरीदी हुई सुगंधित साबुन की टिकिया को अपने बदन पर ऐसे मलती जैसे वह अपने खोए हुए कुंवारे यौवन की गंध को फिर से सूंघना चाहती हो। गुलेरी कितने ही दिनों से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी। आसमान जब सावन भादों की बरसात के साथ हाथ पांव धोकर निखर कर बैठता, गुलेरी और गुलेरी जैसी ससुराल में बैठी लड़कियां पशुओं को दाना पानी डालती, सास ससुर के लिए दाल चावल रांधती, हर रोज़ हाथ पांव धोकर बन संवर कर बैठती। मन में सोचने लगती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई न कोई उनको मायके से लेने के लिए आता ही होगा। आज गुलेरी के घर के दरवाजे के सामने उसके मायके की घोड़ी हिनहिनाई तो गुलेरी चंचल हो उठी। घोड़ी लेकर आए नथु कामे को गुलेरी ने बैठने के लिए चौकी दी। गुलेरी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसके मुंह का रंग स्वयं सब कुछ बता रहा था। मानक ने तंबाकू का एक लंबा कश खींचा और आंखें बंद कर ली। जाने उसके तंबाकू का नशा न झेला गया हो या गुलेरी के रंग का मुंह। इस बार तो मेला देखने आएगा ना, चाहे दिन का दिन ही सही, गुलेरी ने मानक के पास बैठकर बड़े प्यार से दुलार से कहा। मानक के हाथ कांपे। उसके हाथों में पकड़ी हुई चिलम को एक और रख दिया। बोलता क्यों नहीं, गुलेरी ने रोष के साथ कहा। गुलेरी, एक बात कहूँ? मैं जानती हूँ तूने क्या कहना है। क्या ये बात तुझे कहनी चाहिए? साल भर में एक बार तो मैं मायके जाती हूँ, फिर तू मुझे क्यों रोकता है? आगे तो मैंने तुझे कभी नहीं कहा, फिर इस बार क्यों कहता है? इस बार, बस इस बार। मानक के मुंह से एक लंबी आह निकल गई। तेरी माँ ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, फिर तू क्यों रोकता है? गुलेरी की आवाज़ में बच्चों जैसी जिद थी। मेरी माँ। मानक ने अपना मुंह बंद कर लिया, जैसे आग की बात को उसने दांतों के तले दबा लिया। दूसरे दिन गुलेरी मुंह अंधेरे बन संवर कर तैयार हो गई। गुलेरी का न तो कोई बड़ा बच्चा है, न गोद का, न किसी को ससुराल में छोड़ना है, न किसी को मायके ले जाना है। नथु ने घोड़ी पर काठी कसी। गुलेरी के सास ससुर ने उसके सिर पर प्यार दिया। चल, 2 कोस में भी तेरे साथ चलूँगा, मानक ने कहा। गुलेरी ने खुश होकर मानक की बांसुरी अपने आंचल में रख ली। ये खिजियार पार गए, आगे 1 कोस और लांग गए, फिर चंबे की उतराई आरंभ हो गई। गुलेरी ने आंचल से बांसुरी निकाली और मानक को थमा दी। सामने कठिन उतराई थी, पांव जैसे फिसल रहे थे। गुलेरी ने मानक का हाथ पकड़ लिया और रुक कर कहने लगी, बजाता क्यों नहीं बांसुरी? सोच
भी जैसे उतराई उतर रही थी। मानक का मन फिसलता जा रहा था। गुलेरी ने जब मानक का हाथ पकड़ा तो मानक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बजाता क्यों नहीं है बांसुरी? गुलेरी ने फिर कहा। मानक ने बांसुरी होठों पर लगाई, फूंक मारी, पर बांसुरी में से जैसे स्वर ही नहीं निकलते। बांसुरी की जबान पर जैसे छाले पड़ गए हों। गुलेरी, तू मत जा, मैं तुझे फिर कहता हूँ, मत जा, इस बार मत जा। मानक के हाथ की बांसुरी गुलेरी ने वापस दे दी। कोई बात भी तो हो। अच्छा, तू मेले के दिन आ जाइयो, मैं तेरे साथ लौट आऊँगी, पीछे नहीं रहूँगी, सच कहती हूँ, पक्की बात। मानक ने कुछ न कहा। उसने गुलेरी के मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे वह कहना चाहता हो, गुलेरी, ये बात पक्की नहीं है, ये बहुत कच्ची है। पर मानक ने कुछ न कहा, जैसे उसको कुछ कहना आता ही नहीं। गुलेरी और मानक सड़क से थोड़ा सा हटकर एक पत्थर के पास अपनी पीठ टेककर खड़े हो गए। नत्थू ने 10 कदम आगे बढ़कर घोड़ी खड़ी कर दी। मानक का मन वहीं खड़ा हो गया। मानक का मन घूमता फिसलता आज से 7 वर्ष पीछे चला गया। यही के दिन थे जब मानक अपने मित्रों के साथ इस सड़क को लांघता हुआ चौगान का मेला देखने चंबे गया था। मेले में कांच की चूड़ियों से लेकर गाय बकरी तक सब कुछ खरीदा और बेचा जा रहा था। इसी मेले में मानक ने गुलेरी को देखा और गुलेरी ने मानक को। फिर दोनों ने एक दूसरे का दिल खरीद लिया। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते। तू तो दूधिया भुट्टे जैसी गाय है। मानक ने यह कहकर गुलेरी का हाथ पकड़ लिया। पर कच्चे भुट्टे को पशु मुंह मारते, ये कहकर गुलेरी ने हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इंसान तो भुट्टे को भूनकर खाते हैं। यदि साहस हो तो मेरे पिता माता से मेरा रिश्ता मांग लो। मानक ने दूर पास के संबंधियों में जब भी किसी का ब्याह होता तो लड़के वाले मूल्य चुकाते थे। मानक डर रहा था, पता नहीं गुलेरी का पिता कितना मूल्य मांग ले। पर गुलेरी का बाप खाता पीता आदमी था और फिर वह दूर शहर में भी रहकर आया था। वह अपने मन में निश्चय किए हुए था कि वर वालों से बेटी के पैसे नहीं लूँगा। जहाँ पर अच्छा घर और वर मिलेगा वहीं पर अपनी लड़की ब्याह दूंगा। मानक ने इस काम में कोई कठिनाई नहीं हुई। दोनों के दिल मिले हुए थे। दोनों ने ब्याह का रास्ता ढूंढ लिया। आज तू क्या सोच रहा है? तू मुझे अपने मन की बात क्यों नहीं बताता? गुलेरी ने मानक के कंधे को हिलाते हुए कहा। मानक ने गुलेरी की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी जुबान पर छाले पड़ गए हों। घोड़ी हिनहिनाई। गुलेरी को आगे के रास्ता स्मरण हो आया। वह चलने के लिए तैयार हुई और मानक से कहने लगी, आगे चलकर नीले फूलों का वन आता है, कोई 2 मील होगा। तो जानता है, वन को पार करने वालों के कान बहरे हो जाते हैं। हाँ, मानक ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम उस वन से गुजर रहे हैं। तुझे मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। तू सच कहती है गुलेरी, मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती। मुझे तेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। दोनों ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा, पर दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सके। मैं अब जाऊं, तू वापस चला जा, तू बड़ी दूर आ गया है, गुलेरी ने धीरे से कहा। तो इतना रास्ता पैदल चलती आई, घोड़ी पर नहीं बैठी? अब घोड़ी पर बैठ जाना, मानक ने उसी प्रकार धीरे से कहा। ये ले पकड़ अपनी बांसुरी, तू अपने साथ ले जा, मेले के दिन आकर बजाएगा। गुलेरी हंसती, उसकी आंखों में धूप चमक रही थी। मानक मुंह दूसरी ओर कर लिया, शायद उसकी आंखों में बादल उमड़ आए थे। गुलेरी ने मायके का रास्ता लिया और मानक लौट आया। माँ, घर पहुंचकर मानक इस तरह खाट पर गिर पड़ा जिसे बड़ी मुश्किल से खाट तक पहुंच पाया हो। बड़ी देर लगाई। मैं तो सोचती थी शायद तो उसको आखिर तक छोड़ने चला गया, माँ ने कहा। नहीं माँ, आखिर तक नहीं गया, रास्ते के बीच में ही छोड़ आया हूँ। मानक का गला भर आया। औरत की तरह रोता क्यों है? मर्द बन, माँ ने रोष से कहा। मानक के मन में आया कि वह माँ से कह दे, पर तू तो औरत है, एक बार औरत की तरह रो क्यों नहीं देती? मानक को गुलेरी की एक बात स्मरण हो आई। हम नीले फूलों वाले वन से गुजर रहे हैं जहाँ पर सभी के कान बहरे हो जाते हैं। मानक को ऐसा महसूस हुआ आज किसी को भी उसकी बात सुनाई नहीं देती। सारा संसार जैसे नीले फूलों का वन है, सभी के कान बहरे हो गए हैं। 7 वर्ष हो गए थे
गुलेरी की अब तक कोख नहीं हरी आई थी। माँ कहती थी, अब मैं 8वें वर्ष नहीं लगने दूंगी। माँ ने 500 रुपये देकर भीतर ही भीतर मानक के दूसरे ब्याह की बात पक्की कर ली थी। वह उस समय का इंतजार कर रही थी जब गुलेरी मायके जाएगी, वह नई बहू का डोला घर ले आएगी। इसके बाद मानक को ऐसा महसूस हुआ जिसे उसके दिल का मांस सो गया है। गुलेरी का प्यार उसके दिल में चुटकी भर रहा था, पर उसके दिल में कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नई बहू की कोख, उत्पन्न होने वाले बच्चे की हंसी उसके दिल को गुदगुदा रही थी, पर उसके दिल को कुछ नहीं हो पा रहा था। जाने उसके दिल का मांस सो गया था। 7वें दिन मानक के घर उसकी नई बहू बैठी हुई थी। मानक के सभी अंग जाग रहे थे। एक उसके दिल का मांस सो गया था। दिल के सोए हुए मांस को उसने जगाते रहने के लिए अंग सभी स्थानों पर ले गए, नई ससुराल में भी और नई बहू के बिछौने पर भी। मानक के मुंह अंधेरे अपने खेत में बैठा तंबाकू पी रहा था। उस मानक का एक पुराना मित्र वहां से गुजरा। इतने बड़े सवेरे कहाँ चला भवानी? भवानी 1 मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी। धीरे से कहने लगा, कहीं नहीं। कहीं तो चला है, आ बैठ, तंबाकू पी ले, मानक ने आवाज़ दी। भवानी बैठ गया। मानक के हाथ से चिलम लेकर पीता हुआ कहने लगा, चंबे चलता हूँ, आज वहाँ मेला है। मेले के शब्द ने मानक के दिल में जाने कैसी सुई चुभो दी। मानक को महसूस हुआ उसके भीतर कहीं पीड़ा हुई थी। आज मेला है, मानक ने मुंह से निकला। हर वर्ष आज ही के दिन होता है, भवानी ने कहा। फिर मानक की ओर ऐसे देखा जैसे वह यही कह रहा हो, तू भूल गया इस मेले को? 7 वर्ष हुए जब तू मेले में गया था, मैं भी तो तेरे साथ था। तूने तो इसी मेले में मोहब्बत की थी। भवानी से कहा कुछ नहीं गया, पर मानक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सब कुछ सुन लिया। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था, वह सब कुछ क्यों नहीं सुन रहा। भवानी मानक की चिलम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर लटक रही गठरी में उसकी बांसुरी का सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता जा रहा था। मानक उसकी पीठ को देख रहा था, पीठ पर रखी हुई छोटी सी गठरी को देख रहा था, गठरी में से निकली हुई बांसुरी के सिरे को देख रहा था। भवानी और भवानी की बांसुरी मेले जा रही है। मानक को अपनी बांसुरी स्मरण हो आई जब उसे मायके जा रही गुलेरी को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, इसे तू साथ ले जा। फिर मानक का ख्याल आया और मानक का मन आया कि वह भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह अपने उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई। मानक ने हाथ में चिलम फेंक दी और भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर मानक की टांगें कांप गई, वह वहीं पर बैठ गया। मानक को सारा दिन और सारी रात मेले जा रहे भवानी की पीठ दिखाई दी। दूसरे दिन तीसरे पहर का समय था जब मानक अपने खेत में बैठा हुआ था। उसको मेले में से आते हुए भवानी का मुंह दिखाई दिया। मानक ने मुंह एक और कर लिया। उसने सोचा, मुझको न तो भवानी का मुंह दिखाई दे न भवानी की पीठ। इस भवानी को देखकर उसके मेले की याद आ जाती है। यह मेला उसके सोए हुए दिल के मांस को जगा देता है और जब वह मांस जाग पड़ता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। मानक ने मुंह फेर लिया, पर भवानी चक्कर काट कर भी मानक के सामने आ बैठा। भवानी का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने जल रहे कोयले पर अभी अभी पानी डाला हो और उसके ताप का रंग अब लाल न होकर के काला हो गया। मानक ने डरकर भवानी के मुंह की ओर देखा। गुलेरी मर गई, गुलेरी मर गई। उसने तुम्हारे विवाह की बात सुनी और मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर जलकर मर गई। मिट्टी का तेल? इसके बाद मानक बोला नहीं। पहले भवानी डरा, फिर मानक के माँ बाप डर गए और फिर मानक की नई बहू डर गई। मानक को पता नहीं क्या हो गया। वह न किसी से बात करता न किसी को पहचानता। कई दिन बीत गए। मानक समय पर रोटी खाता, खेती का काम भी करता। सभी के मुंह की ओर ऐसे देखते जैसे वह किसी को नहीं पहचानता। मैं उसकी औरत काहे की हूँ? मैं तो सिर्फ इसके फेरों की चोर हूँ। नई बहू दिन रात रोने लगती। ये फेरों की चोरी अगले महीने मानक का नई बहू की और मानक की माँ की आश बन गई। बहू के दिन चढ़ गए। माँ ने मानक को अकेले में बैठा कर ये बात सुनाई, पर मानक ने माँ के मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे ये बात उसे समझ ही नहीं आई। मानक को चाहे कुछ समझ में नहीं आया,
पर यह बात बहुत बड़ी थी। माँ ने नई बहू को हौसला दिया, तो हिम्मत से ये बेला काट ले। जिस दिन मैं तुम्हारा बच्चा मानक की झोली में रखूंगी तो मानक की सभी सुधियां पलट जाएंगी। फिर वह बेला भी कट गई। मानक के घर बेटा पैदा हुआ। माँ ने बालक को नहलाया धुलाया, कोमल रोशनी कपड़े में लिपटा कर मानक की झोली में डाल दिया। मानक झोली में पड़े हुए बच्चे को ऐसे देखता, फिर ऐसे चीख उठा, इसको दूर करो, इसको दूर करो, मुझे इसमें से मिट्टी के तेल की बू आती है। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम जी की एक अत्यंत मार्मिक कहानी बू। इसके साथ ही आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि मेरे द्वारा किया गया कहानी का वाचन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।